चलिए, कर्नाटक की जनता को क्या चाहिए? शायद विकास, रोजगार, सुरक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा। लेकिन चुनावी जंग में उलझे कर्नाटक की जनता चुनाव प्रचार के नाम पर चुनावी चुनौती और कीचड़ उछालने वाली सियासत को झेल रही है। अब बात इस पर टिकी है कि किसके भ्रष्टाचार का दाग अच्छा है और किसका बुरा। कर्नाटक में जारी है चुनावी चुनौती। बीजेपी पर कांग्रेस का वीडियो वार। तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार। कांग्रेस का सी और करप्शन का सी, दोनों के बीच में कोई अब अंतर ही नहीं बचा है। आप कब 5 मिनट के लिए भाजपाई भ्रष्टाचार पर बोलेंगे? कर्नाटक की चुनावी तारीख के नजदीक आते ही चुनावी जंग अब सियासी चुनौती देने और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने तक सिमट गया है। विकास और रोजगार का मुद्दा गौण है और चुनौतियों का वक्त तय हो रहा है। रियलिटी शो की तरह दोनों ही सियासी पार्टियां कभी 15 मिनट की चुनौती पर चर्चा कर रही हैं, तो कभी 5 मिनट वाली चुनौती पर। भ्रष्टाचार को लेकर दोनों बड़ी पार्टियों की जंग खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी के मोस्ट वांटेड उम्मीदवारों के जरिए पीएम पर निशाना साधा। राहुल ने लिखा, प्रिय मोदी जी, आप बहुत बातें करते हैं, समस्या ये है कि आपकी कथनी और करनी में मेल नहीं है। कर्नाटक में उम्मीदवारों के आपके चयन की एक बानगी प्रस्तुत है। ये कर्नाटक के मोस्ट वांटेड लोगों के एपिसोड जैसा लगता है। राहुल ने अपने वीडियो संदेश में पीएम से पूछा है, रेड्डी बंधुओं और बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? राहुल ने येदियुरप्पा और रेड्डी बंधुओं समेत 11 दागी नेताओं को लेकर पीएम से सवाल पूछे हैं। पीएम अपनी रैली में भ्रष्टाचार का जिक्र कर कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं, तो कांग्रेस खनन घोटाले के दागदार रेड्डी बंधुओं को बीजेपी का टिकट मिलने को मुद्दा बना रही है। सोई हुई सरकार, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, खुद का खजाना भरने में लगे हुए मंत्री, इसका परिणाम ये है कि 836 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ रुपया ही खर्च किया है। सीबीआई प्रमुख कार्तिकेयन जी ने अब कर्नाटक में 35,000 करोड़ के इलीगल आयरन और माइनिंग घोटाले और उसमें सीबीआई की संलिप्तता की पोल खोल दी है। भ्रष्टाचार के बाद एक दूसरे को झूठा साबित करने की भी होड़ लगी है। देखिए इसकी एक बानगी। कांग्रेस में हर कोई झूठ बोलता है, रोज नया झूठ बोलते हैं। इसका पर्दाफाश करना चाहता हूं। उनसे ये कहते हैं बड़ी विनम्रता से कि 5 मिनट तो येडी रेड्डी गैंग पर बोलकर दिखाएं, कुछ देर तो कर्नाटक में सच्चाई के साथ समय बिताएं। कौन सच बोल रहा है और किसकी बातें हैं बनावटी, ये फैसला तो कर्नाटक की जनता ही करेगी। लेकिन शायद इसे सियासत की मजबूरी ही कह सकते हैं कि कर्नाटक के 5 साल बनाम दिल्ली के 4 साल में जनता को बताने के लिए इतना कुछ है ही नहीं कि उसके आधार पर वोट मांगा जा सके। और ऐसे में अगर जुबानी जंग में भरमाकर जनता वोटों से झोली भर दे तो क्या कहने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।